वाली करे आपकी मूवी सुपर डुपर हिट। जम्मू के हालात को दर्शाने के लिए इससे पहले भी हमने कई फ़िल्मों के बारे में आप तक जो है वो बात पहुंचाई। एक फ़िल्म थी जिसे मलंगा कहा गया, उसका नाम रखा गया था और उसके लिए इससे पहले कई जगहों पर ऑडिशंस लिए गए थे। उसके लिए आर्टिस्ट को जो है वो चुना गया था। ख़ास बात ये थी कि जम्मू के हालात जो आज तक रहे, जो यहाँ पर नौजवानों के साथ हुआ, जो ड्रग्स के कारण, नशे के कारण यहाँ पर हालात बने, उनको दर्शाने के लिए जो है वो ये फ़िल्म स्पेशली जो है वो बनाई जा रही है। मलंगा फ़िल्म में कई किस्म के आर्टिस्ट जो है वो अभी तक अपना जो जगह है वो बना चुके हैं, लेकिन आज ख़ास बात यह है कि 2 सिंगर्स को जम्मू से जो है वो चुना गया है। सोनाली डोगरा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, उसके बाद वर्षा जम्वाल से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। दोनों को चुना गया। एक और सिंगर हम जानेंगे कि क्या कौन सा वो नाम है। उन तीनों को जो है वो बाकी देश के विभिन्न जगहों के साथ से जो सिंगर्स चुने गए उनके साथ शामिल किया गया है। एक बड़ी ही रंग बिरंगी मूवी होगी ये, जिसका एक लेसन भी होगा और जो एक छुपे हुए कुछ चैप्टर्स को, हिस्ट्री में दबे हुए चैप्टर्स को दर्शाएगी और जम्मू में क्या कुछ हालात बने थे, उन हालात को एक बार फिर से नए तरीके से मंजर यहाँ पर लाएगा। हमारे साथ डीएसटी प्रोडक्शन के इस वक्त यहाँ पर फाउंडर है, यहाँ पर प्रोड्यूसर से जो है वो हम बात करेंगे, ठाकुर साहब हमारे साथ बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका जो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 सिंगर्स चुने हैं जम्मू से, वर्षा जम्वाल, हर्ष और साथ ही साथ सोनाली डोगरा। तीसरे सिंगर का भी खैर हमने नाम सुना है, वो आप बताएंगे। कितने जो टाइप के इसमें आपने जो है वो जगहों से सिंगर्स लिए हुए? पहले कहा जाता था कि डोगरों की फिल्म्स है, यहाँ के इसको रंग रूप को दर्शाएगी ये। डोगरे तो 2-3 सिंगर आ गए हैं, इसके अलावा सुनने में आया कि बाकू जगू से भी आपने लिए हुए। तो क्या कुछ जो है वो मूवी का ओवरऑल सिनेरियो रहेगा? इसमें जो आपने कहा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने आज अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे डीएसटी प्रोडक्शन में आप आए। तो जो आज हमने यहाँ पे गेट टुगेदरिंग जो यहाँ मीटिंग रखी है और साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस का जो हम आज इसका जो शक्ल दे रहे हैं, इसका कहने का मतलब यही है कि जो मलंगा पिक्चर जो टाइटल है हमारा, ड्रग्स के उपलक्ष्य पे जो बन रही है, इसके लिए एक सॉन्ग होगा, कल्चरल का सॉन्ग, जिसमें कुछ सिचुएशनें होंगी बीच में। उसके लिए हमने जम्मू से 3 सिंगर्स को चूज़ किया है। नंबर 1 आपके सामने सोनाली डोगरा जी हैं, वर्षा जम्वाल जी है और साथ में सास भारती जी है। वो भी आने वाली थी लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस शायद कहीं रास्ते में कहीं है, अभी पहुंचने वाली, वो भी 4 बजे तक है, वो भी पहुंचेंगे, वो भी साइन। तो यहाँ पे आज उनको साइनिंग अमाउंट दिया जाएगा और साथ में उनकी साइनिंग होगी। तो जो भी सॉन्ग है जो लिखा है हमारे सोनू जी है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। एक सॉन्ग उन्होंने सुखिंदर जी के लिए लिखा है जो पंजाब के बड़े सिंगर है। तो एक सॉन्ग जो कल्चर है, कल्चरल का सॉन्ग है, जो जिसमें जम्मू कश्मीर डोगरा कल्चर जितना भी हमारा, तो इसके लिए उन्होंने ये जो सॉन्ग लिखा है, तो उसके लिए 3 सिंगरों को हमने चूज़ किया है। तीनों सिंगर डोगरे हैं और जाहिर सी बात है जम्मू के जो सिनेरियो यहाँ हुआ था, इससे पहले जो ड्रग्स वगैरह चली थी उन पर ही फिल्म है, ये तो समझ में आता है। लेकिन और भी जगहों से जो है वो आर्टिस्ट लिए गए हैं जो इस मूवी में काम करेंगे। तो क्या हमें जम्मू से बाहर का भी रंग इसमें मूवी में देखने को मिलेगा? क्या कुछ ओवरऑल जो है वो एक मूवी का जो थीम है वो रहेगा? बिल्कुल, इसमें हैदराबाद का भी है हमारा, साथ में हमारे जो पंजाब के सिंगर है सुखिंदर जी, वो भी इसमें गा रहे हैं। कैलाश खेर जी वो भी है, सुनिधि चौहान भी है। बॉलीवुड के टॉपर स्टार और यहाँ के जो हमारे स्टार हैं, ये सब मिल के अपने अपने तरीके से इस फिल्म में अपनी अदाकारी दिखाएंगे। अभी तक जम्मू से कितने आर्टिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के जो है वो लिए गए आपने फिल्म के लिए? जी फिल्म के लिए तकरीबन एटलीस्ट 70 से ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ के लिए हमने, जम्मू के। हाँ, जम्मू के। जी। इसमें जो बड़े जो स्टार हैं, और मैं भी नाम शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, खाली साइनिंग करना उनसे। विद्युत जम्वाल जी वो भी इस पिक्चर में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अब फिल्म की शूटिंग की तरफ, जाहिर सी बात है आपने कहा ज़्यादा हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो फिल्म की शुरुआत कहाँ से होगी, शूटिंग कहाँ से जो है वो शुरू होगी? फिल्म की शूटिंग जम्मू से होगी, जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज से होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में होगी, सुचेतगढ़ में होगी। जम्मू के अलग डिफरेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे, वहाँ पे शूटिंग होगी। उसके बाद
हमारे डोडा में होगी, भद्रवाह में होगी, किश्तवाड़ में होगी, पाडर में होगी, श्रीनगर में होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सारा हमारा अपना है। रजौरी में होगी, उसके अलावा उसके साथ डिफरेंट्स हमारे जो बाहर हैदराबाद में होगी और उसके बाद दुबई में होगी। तो ये ओवरऑल 2 मंथ्स में यह सारा पीरियड कंप्लीट करना है। अब यहाँ की मूवी है, ज़्यादा मार्केटिंग जम्मू कश्मीर से एक्सपेक्ट की जाएगी, पर जम्मू कश्मीर में उतनी स्क्रीन्स नहीं है कि जहाँ पर आप इस फिल्म को दर्शा सकें। तो क्या लगता है आपको कि इस मूवी में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे यहाँ के मुकाबले में बाहर भी उसको इतना अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं, हमने कमर्शियल एंगल से अगर सोचा जाए तो हमने जम्मू के मतलब यहाँ को देखते हुए इस पिक्चर का हमने स्टार्ट नहीं किया। ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया है, पेन इंडिया है। इसमें साउथ के भी आर्टिस्ट हैं, हमारे पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में पिक्चर चलेगी। जम्मू के आर्टिस्ट के जम्मू का कल्चर है वो दर्शाना है, लेकिन ये हम उम्मीद नहीं करते कि जम्मू से हमारी सारी इसमें रिकवरी होगी, ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो वो हमने ग्राउंड बिल्कुल रेडी करके रखा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप जम्मू कश्मीर से फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड? पहले बातें बहुत हुई, हमें फ़िल्म पॉलिसी चेंज करके दो, उसके बाद और भी बहुत सारी मांगे, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया गया। क्या आपने जो है वो अब मान लिया है कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलना चाहिए? अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं आपकी तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है? नहीं, तब्दीलियाँ आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा टैलेंट है यहाँ जम्मू में, लेकिन वो प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा है। हमने भी बड़ा स्ट्रगल किया और किस तरीके से आगे गए वो तो चलो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ के जैसे हमारे सोनू जी बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं, लेकिन प्लेटफार्म आज तक नहीं था। तो ये सब जितने भी यहाँ के हुनहार कलाकार हैं सबको प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाएगा और बॉलीवुड के साथ इनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो भी आगे चलकर एक बड़ी बड़ी पिक्चरों में अपना मतलब हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ पे भी अपने सॉन्ग कोई सिंगिंग एंगल से या कोई राइटिंग एंगल से वहाँ अदा कर सकते हैं। पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत जो है वो एक जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा धक्का था, वो पूरे देश के लिए धक्का था। अब टूरिज़्म ख़त्म हुई तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड का आना भी जो है वो थोड़ा रुक ही जाएगा। हालांकि कई स्टार्स आए, उन्होंने प्रमोट की टूरिज़्म, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले 30 सालों से धक्का लगा था बॉलीवुड को, क्या दोबारा से वही हालात पैदा होने वाले हैं? बॉलीवुड को फिर से जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और अपना रुख करना पड़ेगा, या अभी भी लगता है कि यहाँ पर जड़ें कायम हो सकती है? नहीं, वो तो चलो बीच में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई कि भाई हालात ख़राब होगी, तो यहाँ तो पहले से 97 से मैं सुन रहा हूँ हालातें चल रही हैं, बीच में शूटिंग भी हो रही हैं, बीच में चलता जाता है। तो हम यही दुआ करते हैं परमात्मा से कि भी इस किस्म की नौबत ना आ जाए दोबारा, और लोगों से भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस किस्म की हरकतें न करें, सबको जीना है, सबको आज़ादी दे दो, क्योंकि परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया, सब यूनियों से श्रेष्ठ शरीर है। जाओ और मुझे पहचानो, मेरे पास कैसे आना है। इसीलिए हमने ये ड्रग्स का टॉपिक लिया कि ड्रग्स जो लोग लेके क्या नहीं क्या कर रहे हैं, घरों में जाके माँ को कोई मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि भाई ये जो टॉपिक है, ये जो ड्रग्स का टॉपिक है, अच्छा रहेगा, इससे सबके लिए एक अच्छा मैसेज मिलेगा। रिटायर्ड एसएसपी पृथ्वीराज शर्मा जी हमारे साथ है। डीएसटी प्रोडक्शन का ये भी एक जो है वो हिस्सा बने हुए हैं, और अब ये एक बड़ा सबूत है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ा स्कोप रखती है। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एसएसपी साहब से जो है वो कुछ सवाल लेना चाहेंगे। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक एसएसपी है, रिटायर्ड एसएसपी, तो आपका तो टोटल जो एक कैरियर है, जो लाइफ स्पैन है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे गुजरा हुआ, एक अलग ही रास्ते पर है। फिल्मों में आने का कैसे आपने सोचा? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा एक डिफरेंट रहा है, लेकिन मैं उस पीरियड में भी, इवन माई सर्विस पीरियड आल्सो, मैं ऐसे सोशल इनके साथ रहा हूँ। और आफ्टर रिटायरमेंट मैं 20 साल जो है चंडी माता के साथ अटैच रहा हूँ। मैं उस यात्रा का जो है चेयरमैन था, और मैंने ही वो यात्रा जो थी जम्मू से मिंदल तक शुरू कराई थी। 20 साल मैंने उस यात्रा को, और आज मिंदल की यात्रा जो है इतनी फ्लश है कि आज वहाँ सबसे ज़्यादा रश मिंदल का। मैं भी आज 4 दिन हुए खुद मिंदल से होकर आया हूँ। बाकी जहाँ तक सुरेंद्र सिंह जी जो का ताल्लुक़ है, ये मेरे अजीज़ हैं,
हम इकट्ठे पहले भी यहीं चंडी माता के दरबार में रहे हैं। ये गायक थे, अच्छे गायक हैं खुद, जिन्होंने कई जगह गाया हुआ है बड़ी फिल्मों में। तो जब इन्होंने ये बात मेरे साथ की तो मैंने खुद महसूस किया कि मैं आपके साथ ये एक सोशल काज है, क्योंकि जम्मू की हिस्ट्री में ये पहला एक वाक़या है कि जबकि ये हम जो है पिक्चर जो जम्मू से बना रहे हैं, ऐसी पहले कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा था, ना आज कुछ हुआ है। और अगर जो पिक्चरें JNK में बनी हैं वो मोस्टली कश्मीर में बनी हैं। फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह नज़र से आप देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक माध्यम है बिज़नेस का, या फिर इस इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो सोसाइटी में और भी बड़े रोल अदा किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये सोसाइटी के लिए हर तरह से ये फ़ायदेमंद है, हर तरह से। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि जम्मू वाज टोटली इग्नोर्ड इस फिल्म इंडस्ट्री में। जो भी फिल्म बनती थी वो मोस्टली कश्मीर में बनती थी, ये बनती थी। लेकिन सिर्फ एक आज से काफ़ी देर पहले 25 साल पहले एक फिल्म भद्रवा में जो है नूरी एक पिक्चर बनी थी, उसके बाद कोई पिक्चर नहीं बनी है। अब जब तक, क्योंकि ठाकर साहब का जो ये हमारा पिक्चर बनाने का जो इनका मकसद, इन्होंने भी 10 साल पूरी स्ट्रगल करने के बाद ये एक फ़ैसला किया कि मैं ये पिक्चर बनाऊंगा। और अब काफ़ी इनकी 3-4 पिक्चर पर काम चल रहा है और मैं इनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं भी इनके साथ चलूँ जो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारा जो जम्मू का जो टैलेंट था वो आज तक इग्नोर था, उनको बेचारे कोई पूछता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उनको कोशिश करेंगे कि सब आज हम ये कह सकते हैं कि हमें 50-60 लोग जो है टैलेंट जो है जम्मू में, जो अच्छे लोग जो हैं गाने वाले, हर तरह के वो हमारे इसमें आए हैं और उनको हम इस पिक्चर में लें। उससे एक तो ये माध्यम होगा कि उनका एक काम करने का उनको मौका मिले और आगे बॉलीवुड में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब भी कोई बॉलीवुड को कोई पिक्चर कोई करनी होगी तो वो इनसे करके इन सारे लोगों को उसमें एक ज्वाइन कराएंगे, लगाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कोशिश की, क्योंकि आज की इस फिल्म में हमने मलंगा में जो हमारा मेन मकसद था, इसमें हमने जम्मू के डोगरों का और उसके पहाड़ी इलाके जो जम्मू के इर्द गिर्द जो भद्रवाही, किश्तवाड़ी, पाडरी, सराजी, रजौरी, पुंछ, ऐसे सारे इनके सब के कल्चर जो हैं इसमें हमने डाले हैं, ताकि हर इलाके का जो कल्चर जो है इसमें आए। और इस मूवी में आप क्या भूमिका, आप भी इसमें कोई भूमिका निभा रहे? मैं रोल मेरा रोल तो कोई ख़ास नहीं है। इनसे जो भी यह है कि चल रहा हूँ, इनके साथ ही चलता हूँ। जो मेरे लाइक कोई काम ऐसा होता है कोशिश करते हैं कि इसको काम करने। पार्ट मेरा इतना कहीं मैं ऐसे ना मैं गायक हूँ ना मैं इस तरह, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसमें जो भी कहीं मुश्किल छोटी मोटी आए उसको। मलंगा मूवी के अलावा एक मूवी आएगी द ब्रेव डोगराज, और वो ब्रेव डोगरा जो है इनके द्वारा राइट की जाएगी। हमारे साथ प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा जी है, पूछते हैं इन्हीं से। सर, पहले तो आपका शुक्रिया समय देने के लिए। फिल्मों में आने का कहाँ से आपको शौक़ हुआ? नहीं, बेसिकली मेरा कोई फिल्म का शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ जम्मू के जो डोगराज ने जितना बहादुरी के कारनामे करे हैं आज तक उनको किसी ने दर्शाया नहीं। फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से दर्शाया गया होगा, लेकिन फिल्मों के माध्यम से नहीं दर्शाया गया। और जितना भी जहाँ टेररिज्म रहा हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उसका कश्मीर से भी ज़्यादा टेररिज्म बर्दाश्त किया है वो जम्मू रीजन ने किया है। तो उनको भी इग्नोर किया गया, कभी दर्शाया नहीं गया। तो एक जुनून पैदा हुआ कि हमारे जो लोग हैं तो वो गाजर मूली तो है नहीं, कम से कम इनको दर्शाया जाए। तो जब मैं गो थ्रू हुआ, उसके ऊपर किताब लिखी जो आपके सामने पड़ी है, टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार इन जम्मू रीजन। तो इस पर हमने देखा कि मैंने मोर देन 50 मैसेकर्स इसमें लिखे हैं, और किस तरीके के जेनोसाइड हुए कि लोगों को बसों से उतार कर एक कम्युनिटी के समझ कर उनको मार दिया गया। इस तरीके से मतलब घटनाएं जहाँ घटी, तो उन घटनाओं को हमने जहाँ लिखा, और मैंने सोचा कि पूरे देश भर में अगर इसे दर्शाया जाए तो वो थ्रू फिल्म के माध्यम से ही दर्शाया जाता है। तो हमें ये DST प्रोडक्शन ठाकुर सुरेंद्र जी, एक दफ़ा इनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो इनका मैंने जब नज़रिया
और इनका ख्यालात और इनकी जो बात सुनी तो मेरे दिल में जैसे समा गए कि नहीं, अगर एक किसी भी लाइन में कोई आदमी संजीदा हो तो इन जैसा हो, जिस तरह की ये बात करते हैं और जिस तरीके का इनका एक सोच समझ है। तो आपकी कोई इससे पहले भी बुक रिलीज़ हुई है फिल्म से रिलेटेड जिसमें आपने कुछ स्टोरी वगैरह लिखी हो या फिर किसी और एस्पेक्ट पर वो लिखी गई हो? हमारी इसके पहले जो टेररिज्म के से पहले हमारा जो 51 में जो आंदोलन हुआ था प्रजा परिषद का, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है। हम इसको कंबाइन कर रहे हैं और हमारा फिल्म का एक जो सोच है, टाइटल नहीं है, सोच है कि 1947 टू AK-47, क्योंकि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और हमारा जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू गुलाम हुआ था। उसके बाद जम्मू जितना बर्दाश्त करता आया और एंड टेररिस्टों ने यानी कि AK-47 भी हमारे पर यूज़ करी। उसके बाद जाके यानी कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद थोड़ा आस्ता थोड़ा इसको कंट्रोल होने में समय लग रहा है। तो वो हमारा टाइटल ये है कि हम लोगों ने जितना बर्दाश्त किया है तो उन चीज़ों को पूरे देश को दर्शाया जाए। तो इनसे जब मुलाकात हुई तो मैं तो ना सोच रखी थी कि कोई हम फिल्म बनाएंगे, लेकिन ये था कि देश भर को इसको दिखाएंगे। तो देश भर में दिखाने का एक ही माध्यम है फिल्म, और ये सबसे अच्छे मुझे जहाँ प्रोडक्शन हाउस लगा और ख़ासकर सुरेंद्र जी जो इस काम को देख रहे हैं, तो हमने भी अपनी बुक्स यानी कि इनको दी कि स्टोरी राइट करो, और ये पूरी ऑथेंटिक स्टोरी है ना, मतलब कोई कॉपीराइट नहीं है, और एक एक चीज़ को हमने रिसर्च करके इसमें लिखा गया है और फिल्म बना के पूरे देश भर में दर्शाओ। उसे जम्मू के उन लोगों को जिनको तकलीफ़ होगी है उनको भी ज़ख्म उनके भी ठीक हो जाएंगे, और जम्मू का जो डोगरा है वो भी अपने आप में मान सम्मान समझेगा कि हमें भी किसी ने मतलब नहीं कि इस काबिल समझा और पूरे देश भर में हमें हमारी बहादुरी के कारनामे दिखाए।